नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिड बेस सॉल्ट पार्ट 3 है। और हमारा जो टॉपिक जो डिस्कस करना है वो सॉल्ट के ऊपर है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। दिखने में ये आसान लगता है लेकिन है ये मुश्किल थोड़ा सा समझने में। लेकिन मैं आपको बीच में एक तरीका बता दूंगा जिसके थ्रू आप आसानी से पहचान पाओगे कौन सा सॉल्ट है। देखिए, जब भी सॉल्ट आता है तो हमें एकदम पता होना चाहिए सॉल्ट तब बनता है जब हमारे पास एसिड एंड बेस को दोनों को मिक्स करते हैं। जब हम खट्टे और कौड़े को मिक्स करते हैं, जब दोनों को मिक्स किया है, हमारे पास ना खट्टा बचेगा ना कौड़ा बचेगा। बचेगा क्या? सॉल्ट। बचेगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन के दौरान होता है। हमें ऐसे ही लर्न करना है कि जब हम दोनों को मिक्स करते हैं उस दौरान सॉल्ट बनता है। देखिए, टीचर आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल दे देगा, टीचर आपको ढेर सारे फॉर्मूला लिख देगा, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो सॉल्ट है कि नहीं है? तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देख लीजिए। जिस किसी भी कंपाउंड के साथ क्लोराइड लगता है, क्लोराइड, सल्फेट, कंपाउंड के पीछे क्लोराइड लगे, कंपाउंड के पीछे सल्फेट लगे, कंपाउंड के पीछे नाइट्रेट लगे, कंपाउंड के पीछे कार्बोनेट लगे, कंपाउंड के पीछे एसीटेट लगे, अगर बोलने में इस ऐसे नजर आता है तो ये सॉल्ट है। ये सीधी पहचान है। आप इसको ऐसे लर्न कर लो सीधा का सीधा, फिर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर मैं बोल दूं जिंक सल्फेट, क्या ये सॉल्ट है? सल्फेट बीच में आया है तो जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये लिखते कैसे ऐसे हैं? देखिए एक बार, क्रिस क्रॉस मेथड जो 9th क्लास में हमने किया था, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट आया है, सोडियम का Na प्लस, नाइट्रेट का NO3 माइनस। ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, तो NaNO3 ये किसका फॉर्मूला हो गया है? ये नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया है। आपको आसान करने के लिए क्लोराइड Cl माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, सोडियम हमारे पास अगर एसीटेट वर्ड आता है तो कैसे लिखेंगे? CH3COO माइनस। ये आपको इसको लर्न कर लो। एसीटेट को हम ऐसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं जी। ये सारा आप एकदम लर्न कर लो। देखिए, इसको लिखना कैसे अभी। अगर कोई कहता है आपको एकदम से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का वैलेंसी 2+ मेटल है, कार्बोनेट का CO3 2 माइनस, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, CaCO3, ये हमने सॉल्ट का फॉर्मूला लिख दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको कहते हैं कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, सबसे पहले देखो कॉपर सल्फेट बोला क्या है टीचर ने? कॉपर सल्फेट। सबसे पहले उसका पीछा देखो, ये पीछा सल्फेट है, क्या इसका हिस्सा है? आंसर है हाँ। तो कॉपर की वैलेंसी मेटल है 2+ सल्फेट SO4 2 माइनस, तो इसके पाँव में, इसके पाँव में CuSO4। इसी प्रकार से हम क्रूडो कंपाउंड जैसे सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ये हमारे हाथ का हुनर है, हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है। सोडियम का Na प्लस, एसीटेट का फॉर्मूला CH3COO माइनस, तो कैसे लिखेंगे? CH3COO माइनस Na। इसको ऐसे लिख देंगे, चाहे आगे ले जाओ पिछले जाओ, कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये वाली बात कहते हैं, हमारे पास जो सॉल्ट होते हैं वो मोस्टली सॉलिड होते हैं, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉल्ट अक्सर सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये लर्न कर लो सभी बातों को। फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्ट होते हैं वो मोस्टली सॉलिड होते हैं, दे आर मोस्टली सॉलिड, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में विश्वास रखते हैं। ये सभी बातें सॉल्ट के ऊपर हैं। देखिए, सॉल्ट दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। देखिए, अगर हमारे पास जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो सॉल्ट बनेगा, हर हाल में बनेगा, लेकिन उस सॉल्ट का क्या नाम होगा? न्यूट्रल सॉल्ट।
बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिलाते हैं तो स्ट्रॉन्ग कौन है? सॉल्ट। एसिड सॉल्ट बनेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारे पास एक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है। जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को मिलाया, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कौन सा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग डाला है। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट, और वाटर तो दोनों में आएगा ही आएगा। ये हमारे पास सॉल्ट का, ये सारा का सारा सॉल्ट के ऊपर। इसी के आधार पे अगर आप ये टेबल लर्न कर लो ना, ये चीज लर्न कर लो, तो आपका मान लीजिए आपका सॉल्ट का टॉपिक आपकी बुक का खत्म हो गया है। ये बात पक्का कर लीजिए, आपने पिछले लेक्चर जरूर देखे हो, ताकि आप इस लेक्चर के साथ कनेक्ट हो पाए। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए हमारे पास क्या है, हमारी बुक में सिलेबस में जो बोर्ड वाले हैं, जो सीबीएसई वाले हैं, उन्होंने सीबीएसई पंजाब बोर्ड वाले, जो भी सीबीएसई वाले हैं, वे सबका सिलेबस सेम ही है इस चैप्टर का। तो जो सीबीएसई वाले हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ प्रकार के सॉल्ट दिए हैं, हमने उसके बारे में चर्चा करनी है। देखते जाइए कैसे कैसे। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अभी ये क्या सॉल्ट है? हाइड्रोक्साइड इसमें नजर आ रहा है? नहीं, तो हाइड्रोक्साइड एक सॉल्ट नहीं है। मैंने ये बताया था, इसका जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, जिसके पीछे OH आता है, वो हर बार पक्का बेस ही होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या? ये एक सॉल्ट है। इसको ध्यान से लर्न कर लो, जो मैं जैसे करा रहा हूँ, ये सिलेबस का एक हिस्सा है, आपको एग्जाम में इसके क्वेश्चन बन के आएंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH है। ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, कई तरह के केमिकल बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो रॉ मटेरियल होता है जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, देखिए रॉ मटेरियल होता क्या है, मेरे पास पेड़ काटे हैं मैंने। पेड़ काटने के बाद मैं आ, उस लकड़ी की मदद से चेयर बना ली है, तो लकड़ी क्या कहला रही है? रॉ मटेरियल। लेकिन जो चेयर बन गई है वो क्या है? वो एक प्रोडक्ट की तरह रोल निभा रहा है। तो लकड़ी क्या है? रॉ मटेरियल। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। हमें ये आउटपुट चाहिए, हमने ये मार्केट में बेचना है। इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। तो इसका रॉ मटेरियल क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। इसका रॉ मटेरियल क्या होगा? रॉ मटेरियल क्या होगा इसका? सोडियम क्लोराइड। इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो घर में नमक में खाने में डालते हैं, कॉमन सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल के। जब हम पानी में घोलते हैं तो उसको क्या, जब सोडियम क्लोराइड पानी में डिजोल्व हो जाता है, इसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। जब तक पानी में नहीं घुला तब तक कोई ब्राइन सॉल्यूशन का कोई नाम नहीं है। जैसे हमने कॉमन सॉल्ट को पानी में डिजोल्व कर दिया, उसका क्या नाम आ जाएगा? ब्राइन सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है टूटना, इलेक्ट्रिसिटी से मदद से लाइसिस करना, तोड़ देना। हमने क्या करना है? ये टर्म्स लर्न करनी है। इसका रॉ मटेरियल क्या है, इसको हम क्या कैसे करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन का। ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है? जब हम कॉमन साल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हमारे पास NaCl से हमने पानी में मिक्स किया कॉमन सॉल्ट को, हमने इसका क्या करवाया? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको लिखेंगे या ऐसे, लिखने का तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको लर्न करना है आपने। इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगा? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस किया, हमारे पास क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो गया है जी, क्लोरीन अलग तैयार हो जाएगी, और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी, जिसके आउटपुट हैं। इसको साथ साथ लर्न कर लो, फिर आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप सीधा इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप सीधा जाकर टेस्ट या एग्जाम दे सकते हो। एक बार अच्छे से देख लो ये लेक्चर। ये इस पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों प्रोड्यूस होती हैं। ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस का NaCl को, इसको हम क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस भी कहते हैं। ये सारे का सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? दूसरा क्या नाम है इसका? क्लोरो एल्कलाई।
इसका दूसरा नाम है क्लोरो एल्कलाई। इस पूरे के पूरे प्रोसेस का नाम है। इसको चाहे क्लोरो एल्कलाई कह दो, चाहे हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कह दो। क्लोरो क्यों कहा? क्योंकि इसमें क्लोरीन बन रहा है और ये एल्कलाई बन रहा है, इसलिए इसको इस प्रकार से नाम दिया गया है। इसके यूजेस क्या हैं? हम ये साबुन बनाने के लिए काम में लाते हैं, डिटर्जेंट बनाते हैं, कपड़े धोने के लिए। हम जो अखबारें बनती हैं, अखबारें प्रिपेयर करने के लिए उसका जो पेपर है, पेपर हम इस तरीके से इसकी मदद से तैयार करते हैं। इसके कई तरह के यूज हैं। क्लोरीन किस में यूज करते हैं? जब बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने के कारण जो पानी है वो सीवरेज का या पानी है, गंदा पानी मिक्स हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता, तो उसमें क्या होता है, जर्म्स आ जाते हैं। तो जर्म्स को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए, मारने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रोजन का भी हमें पता है। हाइड्रोजन हम फर्टिलाइजर्स, खेती के दौरान फसल को उपजाऊ करने के लिए हम जो खेतों में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं उसमें हाइड्रोजन वगैरह डाली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वॉशिंग सोडा। आप इस रिएक्शंस को लर्न कर लो। मैंने जो बताया है इसके अलावा आपकी बुक में और बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, बस इसको साथ साथ लर्न कर लो। वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का हम कहते हैं सोडा। देखिए हमारे पास वॉशिंग सोडा कब तक कह रहा है, हमारे पास Na2CO3 है। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। जब तक मैंने सोडियम कार्बोनेट को पानी में नहीं घोला है तब तक ये वॉशिंग सोडा नहीं है। जैसे मैंने इसको पानी के साथ मिक्स किया है, जैसे मैंने इसको पानी के साथ मिक्स किया, देखिए इसको देख लीजिए, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट है। जब तक पानी मिक्स नहीं किया ये वॉशिंग सोडा नहीं है। वॉशिंग सोडा कब बनेगा? जब इसके साथ मैं पानी मिलाऊंगा। जैसे मैंने इसके साथ पानी मिलाऊंगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2CO3.10H2O। मतलब ये क्या है? इसका एक मॉलिक्यूल 10 पानी के मॉलिक्यूल के साथ पकड़ी बैठा है। इसका एक मॉलिक्यूल कितने पानी के मॉलिक्यूल्स को जोड़ी बैठा है अपने साथ। जैसे हम 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे वो डिपेंड करता है ना कि आदमी कितना प्रभावशाली, क्या वो एक नेता है, क्या वो एक आम आदमी है। अगर वो नेता है तो अकेला नेता 50-60 लोगों को इकट्ठा कर लेता है। तो इसी प्रकार से इस मॉलिक्यूल का क्या स्वभाव है? इसमें इतना दम होता है कि ये 10 मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है। जैसे ही पकड़ लेता है तो हम कहते हैं वॉशिंग सोडा तैयार हो गया। अभी वॉशिंग सोडा कपड़ों में से गंदगी निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब तक ये पानी नहीं मिलाया तब तक इसको क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा? एनहाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब पानी से बगैर, एनहाइड्रेट, AN हाइड्रेट। इसका हाइड्रियस, पानी में डूबा हुआ, पानी में मिला हुआ। इसका दूसरा नाम क्या है ये भी लर्न कर लो। सोडियम कार्बोनेट का सोडा ऐश। ये टीचर पूछ लेते हैं ना कभी कभी, तो मुश्किल आ जाता है, साथ साथ बताना पड़ता है। ये क्या है? सोडियम ऐश, सोडा ऐश, सॉरी, सोडा ऐश। तो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? हम वॉशिंग सोडा प्रिपेयर कर सकते हैं किसकी मदद से? हम वॉशिंग सोडा प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड की मदद से, NaCl की मदद से। तीन स्टेप्स में, ये 3 स्टेप्स आपको लर्न करने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है? घर का नमक लेके उसमें अमोनिया मिलाना है। मिलने के बाद उसमें पानी मिक्स करना है और कार्बन डाइऑक्साइड पास करवानी है। तो आउटपुट क्या बनेगी? NaHCO3.NH4Cl। देखिए इसका कैसे है, हमने ये वाला पोर्शन उठाना है, इस पोर्शन को अभी नहीं उठाना। हमने इसको क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया। जब गर्म किया, जब हमने हीट किया, हमारे पास जो आउटपुट आएगी Na2CO3। ये अभी हमारे पास आउटपुट आ गई है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अभी हमने इसको वॉशिंग सोडा का रूप देना है तो हम क्या करेंगे? पानी के साथ रिएक्ट करवा देंगे। अभी इसी आउटपुट को क्या करेंगे? Na2CO3 प्लस H2O। कितने मॉलिक्यूल पानी के? 10 मॉलिक्यूल पानी के। तो Na2CO3.10H2O, ये हमारे पास वॉशिंग सोडा तैयार हो गया है। हमारे पास डिटर्जेंट भी होता है। डिटर्जेंट क्या होता है? वो एक क्लींजिंग प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम कपड़ों में ग्रीस, डर्टी क्लोथ्स को साफ कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा जो ये बनाया है हमने,
ये डर्ट के ऊपर अटैक करता है और इसको डिसॉल्व करके कपड़ों में से रिमूव कर देता है। कब रिमूव करता है? जब इसको हम रिंस करते हैं, हिलाते हैं कपड़ों को। जब हम कपड़े को अच्छी तरह हिलाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बेकिंग सोडा।